मैंने खुद ओपीडी बैठने का निर्णय लिया है। पीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। खामे में कोई सत्यता नहीं रहता है। वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं तो हमने लिया 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लिखा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छुपवा देते हैं। आज से तो मैं भी लग गया हूँ। अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा। याद रखिए, यहाँ बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब रिम्स के ओपीडी में खुद बैठेंगे। उनको कंप्लेन जी क्या हाँ, है? यकीन नहीं है तो हम आपको सुना देते हैं कि इरफान अंसारी खुद कह रहे हैं कि आज से वो रिम्स की ओपीडी में बैठेंगे। असल में आज वो रिम्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। कान में आला लगा करके बाकायदा वो मरीजों का इलाज भी करते नजर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से मैं ओपीडी में खुद बैठूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे रिम्स की व्यवस्था को सुधारना है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने निरीक्षण के दौरान मरीजों का इलाज किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले लोग भरोसे के साथ आते हैं, उनका इलाज अच्छा होगा, इसलिए अच्छी व्यवस्था और बेहतर इलाज सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज मैंने मरीजों को देखा और इसी दौरान मैंने निर्णय लिया है कि आज से मैं खुद ओपीडी में बैठूंगा। शायद देश में मैं पहला ऐसा मंत्री बनूंगा जो नियमित रूप से ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज करेगा। इसी क्रम में हमने आज रांची से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ लाखों मरीज उम्मीद लेकर आते हैं, इसलिए व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। अक्सर अखबारों और मीडिया में कुछ खामियों की बात सामने आती रहती है। कई बार उन खामियों में सच्चाई भी होती है, इसलिए उन्हें सुधारना जरूरी है। उन्होंने एक अखबार के आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि वेंटिलेटर नहीं है, मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा। यह बात सही थी, इसलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि 79 नए वेंटिलेटर खरीदें और अब 100 और लेने की प्रक्रिया में। लेकिन बाद में उसी न्यूज में लिख दिया गया कि मैन पावर नहीं है। कुछ लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से गलत और नेगेटिव इनपुट देकर न्यूज छपवाते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि संस्था को सुधारना है तो गलत सूचनाओं से बचिए और सही जानकारी दीजिए। इरफान अंसारी का जो अंदाज है वो आपको देखना चाहिए। देखिए, आज से मैंने खुद ओपीडी बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरुआत किए हैं रिम्स से, कराची से। और मेरा मोटिव यही है कि देखिए, इतनी बड़ी संस्था हमारी है और आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में कि कुछ कुछ खामियां आप देखते होंगे और खामे में कोई सत्यता नहीं रहता है। अब बताइए, कल के अखबारों में मैंने देखा कि वेंटिलेटर हम लोग खरीद रहे हैं, तो कई दिनों से वेंटिलेटर नहीं था यहाँ। मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया। अब वो मीडिया कहने पर ही था कि मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने लिया 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लिखा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छुपवा देते हैं। उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए, अब हजारों मरीज हैं, सब उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पे हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें, और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ। अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा। याद रखिए, कोई खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, हम बता के जा रहे हैं। देखिए, कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको पहले देखिए, उसको ठीक कीजिए। अगर मीडिया में बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। हम ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया, कोई जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो। तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, हम बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा, और ये मेरा हर जिले में हम जा जाकर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे ओपीडी में। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे हम, कितना टाइम आपको बैठना है। आज तो मॉर्निंग में आए, आप लोग कैसे मालूम चल गया, आई डोंट नो। हम शाम में भी बैठेंगे, ताकि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करते मिल गए हमको तो उसका खैर नहीं। जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, हेल्थ विभाग में देख रहा हूँ, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, सम्मान मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और विभाग की छवि खराब हो रही है,
सरकारी व्यवस्था में इलाज खराब हो रहा है, अब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ इलाज करे वो व्यवस्था ठीक हो रही है, ये नहीं चलने दूंगा मैं। निजी प्रैक्टिस कौन सा डिपार्टमेंट में सर आपका के पास है? कौन से दिन में आप बैठेंगे सर, ताकि मरीजों को पता रहे कि आप आने वाले देखिए हैं? मेरा अभी मैं